हाँ हेलो बच्चों। तो आइए हम लोग आज सीखने जा रहे हैं और आज हम लोग को क्लास में जो है वो हम लोग को सीखने जा रहे हैं कि कन्वर्टिंग ऑफ वेट। क्या हम लोग पढ़ेंगे? कन्वर्टिंग ऑफ वेट। तो इसको कन्वर्टिंग ऑफ वेट पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं कि आप लोग पे का ये तीसरा क्लास है। आज तीसरा क्लास होने जा रहा है। आपका 2 क्लास पहले बीत चुका है। हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे वेट का परिचय हम लोग किए थे और उसमें हम लोग पढ़े थे कि हमारे जो मात्रक हैं वो 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। 7 मात्रक में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग को ये जो था वह फिजिक्स के अनुसार आपका 7 मात्रक था। तो हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें से 3 मात्रक पढ़ना था, ठीक है, जिसमें हम लोगों को लेंथ जो था, लेंथ का जो मात्रक था उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने दूसरे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। इसके परिचय के बारे में हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे और आज हम लोग को जो तीसरा क्लास है, आज तीसरे क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें वॉल्यूम ऑफ वेट है, अर्थात वजन है। तो आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे हम लोग वेट के बारे में पढ़ेंगे और वेट में कैसे कन्वर्टिंग होगा, इसका क्या फार्मूला होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए यूट्यूब चैनल अंशु अजय एक्सप्रेस में आपका पुनः स्वागत है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कन्वर्टिंग ऑफ वेट। और इसका हम लोग इतना अध्ययन करेंगे, इतना क्लियर करेंगे कि किसी भी तरह का कन्फ्यूजिंग, किसी भी तरह का समस्या बदलने के क्रम में हमारा नहीं आना चाहिए और मेरे बताने के बाद आपको नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। चलिए तो हम लोग इसी के साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हेलो बच्चों, तो देखिए आपके पास में अभी यहाँ पर अवेलेबल है कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिए गए हैं और 6 क्वेश्चन को आप देख करके अनुमान लगाइए कि क्या आप इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, अर्थात इसका उत्तर आपको निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। सबसे पहले आप करके देखिए, लिखा है यहाँ पर कि 4 डेकाग्राम है, डेसीग्राम है, 4 डेसीग्राम है और आपको बताना है ग्राम में। तो बताइए कितना ग्राम होगा? 4 डेसीग्राम को कितना ग्राम हम कहते हैं बताइए। अब थोड़ा दिमाग लगाइए और अपना सोचना शुरू कीजिए। यहाँ पर लिखा है कि 7 ग्राम और इसको क्या करना है, 7 ग्राम से आपको बताना है कि मिलीग्राम कितना होगा। आप बताइए। 15 डेकाग्राम है, उसको डेसीग्राम में आपको बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन को अभी आप करके देखिए कि क्या आप बदल पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप बदल पा रहे हैं तो आप मेरे इस वीडियो को स्किप कर दीजिए और छोड़कर चले जाइए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन यदि आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे वीडियो पर पूरा बने रहिए, पूरा अध्ययन कीजिए। इसके पहले भी हमारा एक वीडियो है, उसको भी आप जा कर के अध्ययन कीजिए और पीछे आप अध्ययन करने की कोशिश कीजिए और इसके लिए आप मेरे साथ जुड़िए। तो चलिए हम लोग वीडियो का आरंभ करते हैं और हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं सीखने के लिए कि हम लोग इसका आंसर कैसे देंगे और कैसे हम सही निकालेंगे और किस तरह से हमें ये मालूम हो कि हमारा जो बनाया गया है वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए आप आइए और हमारे साथ जुड़िए और हम लोग इसको हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले आप याद कीजिए, जो पहले क्लास में आपका सूत्र दिया गया था उसी सूत्र का हम क्या करेंगे, यहाँ रिमाइंड कराएंगे, क्योंकि एक ही से हमें 3 सूत्रों का आपका अध्ययन कराना है कि मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, ठीक है। तो उसमें हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो मिलीग्राम यानी mg, ठीक है, और सेंटीग्राम, ठीक है, और डेसीग्राम, ठीक है, और ग्राम, मिली सेंटी डेसीग्राम और डेका हेक्टो और किलोग्राम। तो आइए बच्चों, हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा है हमारे पास यहाँ पर सभी सूत्र क्या हुए, मिल चुके हैं। तो हमने इस सूत्रों को क्या कर दिया है, यहाँ पर हम लोगों ने घेर लिया। इसको घेरने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं क्या चीज़ कि यहाँ पर हम लोग चढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उतरते हैं। यहाँ पर जब भी हम स्टेप चढ़ेंगे तो हर बार मल्टीप्लाई होगा 10 और जबकि हम यहाँ पर जब उतरते हैं तो हर बार हमारा डिवाइड होता है कितना, तो 10, ठीक है बच्चों। तो इतना आपको बताया गया था, लेंथ वाले में भी नहीं, उसमें बताया था, क्या चीज़ बताया गया था कि मिली सेंटी डेसीमीटर नहीं, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए उसी तरह से कि मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम।
ग्राम। तो देखिए कितना अच्छा से आप गीत की तरह याद कर रहे हैं और पढ़ने में कितना आपको मज़ा भी आ रही होगी, आ रही है ना। तो आइए हम लोग अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके माध्यम से हम लोग सबको भरना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये भी सीखें कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे और किस तरह से मान निकाल करके हम अपने आंसर को लिखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ हल करने के प्रोसेस से इसको हम लोग देखते हैं। जहाँ पर देखिए पहले आपका दिया है क्या, डेसीग्राम। क्या है यहाँ पर देखिए डेसीग्राम, और डेसीग्राम को बदलना है आपको किस चीज़ में, तो ग्राम में बदलना है। डेसीग्राम को ग्राम में आपको क्या करना है, बदल करके जाना है। तो यहाँ पर आइए अब फार्मूला में देखिए, डेसीग्राम यहाँ है नहीं, और डेसीग्राम से आपको क्या करना है, आना है ग्राम में। क्या करना है, डेसीग्राम से आपको आना है ग्राम में, यानी एक सीढ़ी आपको नीचे आना है। तो नीचे आने के क्रम में हम क्या करेंगे, भाग देते हैं। क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। तो इस प्रकार से डेसीग्राम से अगर हम ग्राम में आते हैं तो हम क्या करेंगे, एक सीढ़ी नीचे आ रहे हैं, अर्थात 10 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर कि 1 नंबर देंगे और लिखेंगे हम कि चूँकि यानी सिंस 1 डेसीग्राम बराबर आपका हो गया कितना, 1 डेसीग्राम को हम क्या कहेंगे, तो 1 डेसीग्राम बराबर 1/10 क्या होगा, तो ग्राम होगा, ठीक है। तो इसमें हो गया कि 1 डेसीग्राम में अगर 1/10 ग्राम है, तो इसलिए अगर हम लोग चाहेंगे तो हम निकालेंगे कितने का, तो चूँकि हमको मिला है 4 डेसीग्राम, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 4 डेसीग्राम। तो 4 डेसीग्राम में कितना होगा भाई, तो आपका हो गया कितना, तो 1/10 और गुना हो जाएगा क्या यहाँ पर 4, ये हो जाएगा ग्राम। अब आपको गुना करने की ज़रूरत में है, यहाँ पर गुना कर दीजिए। तो यहाँ हो गया आपका 4 और यहाँ पर हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका ग्राम। और इसको आंसर यहाँ पर भी ये भी लिख सकते हैं जो फ्रैक्शन में होगा। यदि आप चाहते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, हल करके यहाँ पर 0 डिसमिल 4 ग्राम, यहाँ पर डिसमिल बदलने के लिए बताया गया था। 1 0 है तो 1 0 है तो आप एक अंक छोड़ करके क्या करेंगे, डिसमिल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पर एक अंक छोड़ करके यहाँ डिसमिल डाले हैं, ठीक है। अब आइए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। 2 नंबर अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो जैसे यहाँ ग्राम है और मिलीग्राम बताना है आपको, तो अब बताने के लिए ग्राम में आइए, यहाँ देखिए यहाँ ग्राम है और ग्राम से आप देखिए एक सीढ़ी पर डेसी, दूसरा सीढ़ी पर क्या है सेंटीग्राम और तीसरे सीढ़ी पर आपका जो है वह मिलीग्राम है, अर्थात 3 सीढ़ी ग्राम से चढ़ना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि 10 10 10 3 बार जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 1000 हो जाएगा। अर्थात आप लिखेंगे क्वेश्चन 2 को हल करने के लिए कि सिंस 1 ग्राम इक्वल टू 1000 क्या हो जाएगा, मिलीग्राम, ठीक है बच्चों, होगा ना। तो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम और देयरफॉर आपको लेकिन निकालना है कितने का, 7 ग्राम का। तो यहाँ पर हो गया कितना, तो 7 ग्राम, अर्थात 1000 और गुना 7 मिलीग्राम, और यहाँ पर जब गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, तो 7000 मिलीग्राम। तो देखिए किस तरह से हम आसानी से निकाल दिए। और इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या भरेंगे, अगर पहला को भरना होगा तो हम भरेंगे कि यहाँ पर कि 0 डिसमिल 4 मिलीग्राम, दूसरा को अगर भरना है तो हमारा कितना हो गया 7000 मिलीग्राम। इसी तरह से आपको लिखा है यहाँ पर देखिए 15 डेकाग्राम, 15 डेकाग्राम को डेसीग्राम में आपको बदलना है, ठीक है। तो डेसीग्राम में हम बदलेंगे कैसे भाई, यहाँ पर तो देखिए डेकाग्राम यहाँ है और डेसीग्राम यहाँ है। यहाँ से आपको वहाँ जाने के लिए आपको 1 और 2 सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, यानी बड़े से छोटे मात्रक की तरफ जाना पड़ रहा है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर गुना हम करेंगे और इस प्रकार से गुना करके हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग गुना करके और इसको निकालते हैं। तो आइए अभी हम लोग यहाँ पर चेंज करने जा रहे हैं। तो 15 डेकाग्राम को डेसीग्राम में जाने के लिए, यहाँ डेकाग्राम से डेसीग्राम में जाने के लिए 2 सीढ़ी आपको चढ़ना है, अर्थात हम लिखेंगे कि सिंस 1 डेकाग्राम इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 डेकाग्राम में आपका हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा, डेसीग्राम। इस प्रकार से 100 डेसीग्राम हुआ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ लेते हैं 15 डेकाग्राम तो हम बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 15 गुना यानी 15 × 100 डेसीग्राम, और इस प्रकार से बदलेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा तो 1500 डेसीग्राम, अर्थात 1500 डेसीग्राम में आप इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करके लाते हैं।
अब आइए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखेंगे। अब हमारा 4 क्वेश्चन जो है वहाँ पर देखिए दिया है, वहाँ पर 4 में दिया है कि 6 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम, यहाँ पर ग्राम देखिए, किलोग्राम यहाँ पर है और आपको जाना है हेक्टोग्राम में, एक सीढ़ी ऊपर जाना है, अर्थात इसको हम क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 किलोग्राम बराबर में आपका होता है कितना, कितना होगा, तो 10 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम हो गया। और इसलिए आपको निकालना है तो लिखेंगे कि 6 किलोग्राम में कितना होगा भाई, तो 6 किलोग्राम में हो जाएगा कि 6 × 10 हेक्टोग्राम, अर्थात आपको कितना हो गया यहाँ पर, तो 60, अर्थात यहाँ पर आपका हो गया कितना, तो यहाँ पर हो गया आपका 60 हेक्टोग्राम। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो 5 को हम लोग चलिए अभी हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है हेक्टोग्राम से आपको डेसीग्राम में बदलना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर है हेक्टोग्राम, ठीक है, यहाँ हेक्टोग्राम है और आपको डेसीग्राम में जाना है। चलिए इसको हम लोग को जो भरना था वो भर भी लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो आपका यहाँ हो गया 1500, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो आया उसको हम भर दिए कैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर भर दिए हम लोग 60, ठीक है, 60 हेक्टोग्राम। अब हमारे पास बच गया है 7 हेक्टोग्राम को आपको डेसीग्राम में बदलना है। हेक्टोग्राम यहाँ है, देखिए डेसीग्राम यहाँ है ना। तो यहाँ से देखिए जाइए तो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी और 3 सीढ़ी आपको क्या करना है, चढ़ना पड़ रहा है ना। तो आइए हम लोग 3 सीढ़ी चढ़ने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, अर्थात 1 हेक्टोग्राम में हमारा होता है 1000 क्या होगा, डेसीग्राम। और इस प्रकार से 1000 डेसीग्राम हो गया। तो हम लोग को निकालना है वह 7 हेक्टोग्राम में निकालना है। तो 7 हेक्टोग्राम बराबर हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं 7 × 1000, अर्थात 7000 क्या हो जाएगा, डेसीग्राम, अर्थात इसमें आप भर देंगे कितना, तो 7000 डेसीग्राम। उसी तरह से 2 किलोग्राम में आपको मिलीग्राम बताना है। देखिए यहाँ किलोग्राम यहाँ है, अब मिलीग्राम आपको सबसे ऊपर है, अर्थात 6 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है। तो 6 सीढ़ी चढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आपको उसको क्या करेंगे, 6 से 1 पर 6 जीरो से आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, अर्थात 1 किलोग्राम में आपका कितना हो जाएगा, 1 पर 60, ठीक है, 1 पर आपका 60 मिलीग्राम हो गया। और इसी तरह से आपका यहाँ पर अगर 2 किलोग्राम का बदलना है, ठीक है, तो इस प्रकार से बदलेंगे तो आपका हो जाएगा कितना यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पर 60, 4, 5 और 6, और यही हो जाएगा आपका मिलीग्राम, ठीक है। तो इतना मिलीग्राम में हम आपको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका हो गया 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना मिलीग्राम। तो आइए बच्चों, हम लोगों ने अभी देखा कि किस तरह से हम इन छोटी छोटी संख्याओं से हम लोग अपना बेस तैयार किए और किस तरह से हम इन संख्याओं को भरेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। तो इस प्रकार से हम ग्राम को बदल लिए और बदलने के लिए आपको और भी नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इसकी विशेष जानकारी दी जाएगी। इसके बाद जोड़, घटाव, गुना, भाग, अर्थात ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के बारे में भी आपको अच्छी तरह से जानकारी दी जाएगी। तो अभी हम लोग इस कन्वर्टिंग को देखें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग देखेंगे और अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से हम इसको हल करते हैं। तो आइए बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है, मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद बच्चों।